नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिलासपुर में खरीफ की शुरुआत में ही खाद की भारी कमी, वैकल्पिक खाद में मिलावट का खतरा, फसल बचाना बना चुनौती। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत बिल्डरों को भूजल स्तर बढ़ाने का प्रशिक्षण, इंजेक्शन वेल तकनीक अपनाने की अपील। छत्तीसगढ़ पुलिस का कमाल, बिलासपुर जिला बना नंबर 1, 1056 लापता लोगों की हुई खोज। और रायपुर से खरीदार समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की चोरी का पर्दाफाश। तो ये थी आज की हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के किसानों के सामने इस बार खरीफ की शुरुआत से ही संकट खड़ा हो गया है। डीएपी खाद की भारी कमी है और जो वैकल्पिक खादें बाजार में मिल रही है उनमें मिलावट का खतरा भी मंडरा रहा है। समितियों से लेकर निजी दुकानों तक किसान लाइन में हैं, लेकिन खाद नदारत है। अब सवाल ये है कि जब सही समय पर खाद ही नहीं मिलेगी तो फसल कैसे बचेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी, तखतपुर, मल्हार और सिपत ब्लॉक के गांवों में किसान खरीफ की बुआई में जुटे हुए हैं, लेकिन खेत में बीज डालने से पहले ही एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। डीएपी का स्टॉक खत्म है। किसान समितियों से लेकर निजी दुकानों तक चक्कर काट रहे हैं और जो एनपीके, एसएसपी या जैविक खाद मिल रही है वो न सिर्फ महंगी है बल्कि किसानों को शक है कि वो नकली भी हो सकती है। किसानों का कहना है कि डीएपी की जगह जो वैकल्पिक खादें दी जा रही है उनसे फसल की बढ़वार नहीं हो रही है, असर कमजोर है। कई जगह किसानों को मिलावटी खाद बेचे जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। हम लोगों को यूरिया और राखड़ बस मिला है और जैसे डीएपी और पोटास हम लोग को चाहिए तो अभी तो मार्केट में आया ही नहीं है करके हम लोग को नहीं दिया है। डीएपी के जगह में हम लोग खाद भी दे रहे हैं तो डुप्लीकेट आ रहा है, ओरिजिनल नहीं है, जिसमें हम लोगों का उर्वरक जो प्रोटेक्शन है वो कम हो गया है, ज्यादा उपज नहीं है उसमें, वो नकली खाद है। तो इससे तो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है सर। मोर 5 एकड़ खेती है। आप बोला कम से कम एक साल में 50 बोरी यूरिया लगते। अभी मैं दुकान में गए रहे यूरिया खरीदे बा तब बोला 600 रुपये बोरी का थे और बोरी है बहुत महंगा है। हम 300 खरीदे थे, आज 600 में। मगर अभी हमारे पता चली से कि यूरिया है नकली माल आते और हमारे धान उपज में कमजोरी आई। आज हम एकड़ में 20 कुंटल धान लुआ था और अभी वो धान में खेती में डालबो यूरिया। अभी जो हम नया आए हैं कि सरकार बेचत है तो हमारे फसल है 15 बोरा धान हुई तो 5 एकड़ में पूरा नुकसान हो गया भाई। तो हमारे सरकार यही कहना है कि ये रद्दी मानने मत बेचे, जो ओरिजिनल आते यूरिया वो हम किसान देवे ताकि हमारे खेती के उपज बढ़ाए। इधर खाद की कमी को लेकर अधिकारी अपना अलग तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब से यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है तब से पूरे देश में डीएपी की सप्लाई कम हुई है। डीएपी का जो अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी, उसको किसानों ने पिछले साल भी इस्तेमाल किया है, जिसके बेहतर परिणाम हैं। अभी पर्याप्त मात्रा में खाद आ रहे हैं। वहीं नकली खाद को लेकर की कृषि विभाग अलर्ट है और कई दुकानों पर कार्रवाई भी की गई है। डीएपी पहले जिस तरह से आता था, तो जब से यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ है उसके बाद से पूरे देश में डीएपी की सप्लाई कम हुई है, क्योंकि डीएपी बाहर से यहाँ आता है। तो डीएपी का जो अल्टरनेट है एनपीके और एसएसपी, वो पिछले साल भी या पिछले से पिछले सालों भी वो किसानों ने यूज़ किया है और उसके बेहतर परिणाम हैं। इस बार भी डीएपी का जो विकल्प है वो अवेलेबल है और डीएपी जो पहले की तुलना में कम आ रहा है, लेकिन डीएपी अभी भी आ रहा है। अभी रेक जो है, रेक लगने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अभी पिछले 3 दिनों से यूरिया और डीएपी का रेक जो है लगातार आ रहा है। नकली खाद की बात की जाती है, इसके आड़ से नकली खाद की जाती है, उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई किए हैं और अभी 5 दुकानों पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो है इंस्पेक्शन भी किया है और जो भी गलतियां पाई गई हैं उस पे नोटिस वगैरह जारी किया गया। बहरहाल एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान है, फसल पर संकट मंडरा रहा है। सवाल ये है कि अगर ये संकट यूं ही चलता रहा तो खेत बचेगा कैसे और अन्नदाता कब तक इस इंतजार की कतार में खड़ा रहेगा।
राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित डीएलसीसी बैठक में 13,532 करोड़ की वार्षिक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी गई। कलेक्टर ने डेयरी व मछली पालन क्षेत्र में लोन स्वीकृति में बैंकों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने 2 साल से सब्सिडी दबाकर बैठे सेंट्रल बैंक, पीएनबी व एसबीआई शाखा पर कार्रवाई के निर्देश दिए। गरीब हितग्राहियों को लोन न देने पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया। बैठक में प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं, स्वनिधि योजना और वित्तीय साक्षरता अभियान को तेज करने पर भी चर्चा हुई। जिले में संचालित निजी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लेने बिलासपुर डिपो का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस बार पहले ब्लॉक मुख्यालयों से पुस्तक वितरण करने का दावा किया गया था, लेकिन अब निजी स्कूल संचालकों को पुस्तक लेने के लिए डिपो कार्यालय बिलासपुर बुलाया जा रहा है। बिलासपुर जिले के अलावा पड़ोसी जिले गौरेला, पिंजरा, मरवाही जिले के स्कूलों की पुस्तकें भी बिलासपुर के गतौरी बुक डिपो से उठ रही है। दूर दराज क्षेत्र से पहुंचे शिक्षक पुस्तक की लेट लतीफी प्रक्रिया से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि सुबह से आए हैं, भूखे प्यासे बुक लेने परेशान हो रहे हैं। हालांकि शासन ने एक एक किताब की स्कैन करने के बाद प्रक्रिया को स्कूल ले जाकर करने कहा है। इसके बाद भी लंबी लाइन लगाकर लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने मांग की है कि स्कैन करने में दिक्कत नहीं है, उन्हें पुस्तक डिपो की जगह उनके संकुल में या विकास खंड में दी जाए। हम लोग 10 बजे से आए हैं और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास दूर है और गाड़ी लेकर भी आ चुके हैं। और यहाँ से प्रभारी बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं मिल पाएगा, तो हम लोगों को डबल किराया पड़ जाएगा। शासन से यह है कि वो जो हम लोग आ रहे हैं उसको तत्काल मतलब सेम दिन उसी दिन मिल जाए। और किस प्रकार की समस्या आ रही है अभी, कैसे कितने लोगों को आज मिला होगा आप लोग के हिसाब से? अब आज के डेट में 13 लोगों को मिल पाया है और आने में लगभग 85 लोग आए हैं, उसमें मात्र 13 लोगों को मिल पाया है। कितने धीरे काम हो रहे हैं सरकार के द्वारा? ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि बार बार स्कूल बंद करके आना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? ये होना चाहिए कि सर जो जितने लोगों को देना है उतने लोगों को बुलाएं और उसी दिन सेम मिल जाना चाहिए। मैं अपने स्कूल के लिए आया हूँ, कल से आया हूँ और कल मैं 11:30 बजे आ गया हूँ, अपना फॉर्म वगैरह जमा कर दिया हूँ और अभी तक के मेरे को पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है। 3 बज रहा है और अब कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बोल रहे हैं शाम तक के मिलेगा, 7:30 बजे तक खुले रहेगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। कब मिलेगा उसकी जानकारी अभी हमको नहीं है। तो स्कैनिंग में मैं स्टाफ लेके नहीं आया था और केवल 20 स्कूल को 15 स्कूल को कल मिला था और मेरा करीबन 26-27 में मेरा नंबर था कल। और आज के डेट में मैं फिर से 11 बजे आया हूँ और अभी तक के बैठा हूँ, मेरे पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ। स्कैनिंग अगर स्कूल में हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा तो राहत है ही है, क्योंकि कल जो आए थे हम लोग पूरा स्टाफ लेके आए थे, स्कूल बंद करके आए थे, क्योंकि स्कैनिंग करना है और स्कैनिंग करके ही पुस्तक उठाना है, इस टाइप का था योजना। लेकिन आज ऐसा नहीं है, पुस्तक ले जाओ और स्कूल से। आ रही है अभी, क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें? सिस्टम को ये करना चाहिए कि पहले से पहले पुस्तक को दे भाई, कम से कम जून में तो कम से कम पुस्तक दे दे। अभी जुलाई में वो दे रहे हैं पुस्तक, आज 17 दिन 18 दिन हो गया स्कूल खुले हुए और अभी तक के अपने को पुस्तक प्राप्त नहीं हुआ है। पाठ्य पुस्तक निगम को आखिरकार प्राइवेट स्कूल संचालकों की बात माननी पड़ी। निगम ने डिपो में ही बैठकर किताबें स्कैन करने के निर्णय में सुधार करते हुए स्कूलों को किताबें उठाने के पश्चात अपने स्कूल में ही स्कैन करने की छूट दे दी है। साथ ही ये भी कहा है कि स्कूलों को पुस्तक ले जाने के बाद 7 दिन में पुस्तकों को स्कैन करके रिपोर्ट भी देनी होगी। डिपो प्रबंधक शेखर सिंह ठाकुर ने बताया कि अब तक 100 से अधिक स्कूलों को किताब दे दिया गया है। विद्यालय के लिए पुस्तकें यहाँ से डिपो से बांटी जा रही हैं और आज जैसे इसमें बार कोड की पहले जैसे था इसमें कि बार कोड यहीं स्कैन करके ले जाएंगे करके पहले, लेकिन उस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। स्कूल वाले यहाँ से पुस्तक जो पहले की तरह ले जाएंगे और अपने स्कूल में जाकर उसको बार कोड को स्कैन करके और उसकी सूचना एक प्रमाण पत्र बाद में डिपो में प्रेषित करेंगे। कितने जिले के स्कूल? और यहाँ पूरा यहाँ टोटल 1850 प्राइवेट स्कूल है सूची में, जिसमें से पूरा पुस्तक यहीं से दिया जाएगा प्राइवेट स्कूल को। और अभी लगभग करीब
100 से 150 स्कूल को भी पुस्तक वितरण किया गया है ना, और कंटिन्यू जारी है। लक्ष्य ये है कि यहाँ से 6 जिला को यहाँ से पुस्तक वितरण कितने दिनों का लक्ष्य है, कितने दिनों यहाँ में से पूरा कर 26 से लिया 27 तारीख तक का शेड्यूल बना हुआ है और उस शेड्यूल में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। पाठ्यपुस्तक निगम के रतनपुर रोड ग्राम गतौरे स्थित गोदाम में करीब 80 लाख किताबें पहुंच चुकी है। बिलासपुर जिले के सभी स्कूलों में 3 जुलाई से वितरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। ग्राम घुटकू में वर्षों से रह रहे मजदूर परिवार का कच्चा मकान बिना अंतिम अदालती आदेश के तोड़ दिया गया। पीड़ित ने बताया कि वो और उसका भाई बीते 25 वर्षों से शासकीय भूमि के एक हिस्से में निवास कर रहे थे। दोनों दिहाड़ी मजदूरी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आरोप है कि ग्राम के ही शासकीय कर्मचारी चुन्नीलाल सूर्यवंशी ने उनके खिलाफ गनियारी न्यायालय में बेदखली का मामला दायर किया, जिसके खिलाफ उन्होंने एसडीएम तखतपुर के यहाँ अपील की है। मामला विचाराधीन होने के बावजूद 26 जून को पटवारी, सचिव और कोटवार की मौजूदगी में जेसीबी से उनका घर ढहा दिया गया। बरसात के इस मौसम में उनका परिवार खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। पीड़ित ने प्रशासन से वैकल्पिक निवास की व्यवस्था एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम घाना पार्क घुटकुले आए हैं, हमारे घर का कल के जबरदस्ती तोड़ दिए हैं। ये जन के खाला तोड़े हैं हमरे बस एक जन के दू जन के ला? दू जन के देरानी जेठानी के दे दोनों भाई कई के तोड़े हैं रास्ता दे कई के। तो काबा रास्ता मंगाए थे? वो पिछले साल हमारे घर के पीछे के खेत का लिए रही, तो हमारे चारों तरफ से रास्ता है, फिर भी मौका जबरदस्ती सामने से तो घर का तोड़ के रास्ता दे कई के और घर का तोड़े है कल के, बिना कोई कागज कोई गवाही के। पटवारी आके तोड़े हैं। कतई जन रहे तोड़े यार इसका? पटवारी रही से 2 जन पुलिस रही से। अच्छा हाँ। सूचना देर थी कुछ तुम तोड़े पहले कुछ बताए थे कि थोड़ा सा पहली जेन तहसीलदार मैडम है ते नोटिस बस दिए रही, और हमन तखतपुर में कई दे नोटिस दी, तेकर बाद कागज भेजे रहे, तो ओकर सुनवाई एदे जुलाई 3 तारीख के होती, पर पहले तोड़ दी सुनवाई। हाँ सुनवाई के पहले तोड़ दी, हम कागज भी रखे हैं, वो कल जबरदस्ती आके तोड़ दी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मोर गांव मोर पानी महाअभियान के माध्यम से बिलासपुर जिले में भूजल प्रबंधन का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत के सभागार में आयोजित किया गया। इसके समापन अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शामिल लोगों से भविष्य के लिए भूजल संरक्षण पर अभी से काम करने को प्रोत्साहित किया। जिला पंचायत बिलासपुर में स्थानीय भूजल प्रबंधन और संरक्षण पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जागरूकता बढ़ाने की इस पहल में उद्योगपति, बिल्डर, किसान, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों को शामिल किया गया। कार्यशाला में भूजल संरक्षण के वैज्ञानिक और व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की गई। पिक्चर और वीडियो दिखाए, जिसमें जल जीवन मिशन और जल शुद्धि अभियान के तहत नई रणनीतियां बनाने समझाया गया। धान की फसल के विकल्प में अच्छी आमदनी वाला कृषि उत्पाद के लिए किसानों को प्रोत्साहित। ये पिछले 2 और 3 और 4 जुलाई को ये 3 दिवसीय वर्कशॉप है, और इसमें जो ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है,
उसको लेकर के ये वर्कशॉप है और इसमें पहले वर्क्स डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों को उनका ओरिएंटेशन के लिए ये वर्कशॉप है। आज चौथे दिन जो है इसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फार्मर्स हों या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को आज इनवाइट किया गया है ताकि बिलासपुर ज़िले में जो भी किस तरह से वाटर लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और हम लोग सब मिल कर के किस तरह से इस जो समस्या है उसका समाधान करें, उसको लेकर के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो यहाँ पे वर्कशॉप कर रहा है। उसमें जिला पंचायत के सारे लोग इसमें हैं और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब परसों इसमें आकर के उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और आज उनकी मीटिंग भी है। अन्य ज़िलों से भी जो जिला पंचायत सीईओ हैं इस डिवीज़न के, वो सभी आज आकर के इसको अटेंड किए। इसमें कई ज़िले का उदाहरण है। इसमें राजनांदगांव में चूँकि अच्छा काम हुआ है तो हमारे लिए अपने स्टेट में जैसे धमतरी ने अच्छा काम किया है, राजनांदगांव ने अच्छा काम किया है, कोरिया ने, बहुत सारे ज़िले अच्छा काम कर रहे हैं। हमें और बेहतर काम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों को नीचे का जो पानी जो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है उसको हम कैसे बचा के रख सकें, उसके लिए काम करें। ये केंद्रीय भूमि जल बोर्ड उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र रायपुर का तरफ से 3 दिवसीय द्वितीय स्तरीय परिष्करण कार्यक्रम हो रहा है। ये बिलासपुर ज़िले में हो रहा है। हम हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का तरफ से एक साल में एक करते हैं। ये होगा हमारा 2 जुलाई से 4 जुलाई। इसी में हमारा जो एम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट का है, वाटर रिसोर्सेज का है, फिर जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को मेनली जागरूकता करना है। जगह में जाता है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अभी हमारा छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा दोहन रहता है। आप तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। हमारा 100 से भी ज़्यादा धान का खेती होता है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसी के चलते हमारा वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है। हमारा जितना पर पानी दोहन होता है, यूज होता है, साल में करीब 85% यूज होता है धान के लिए। हमारा मेन सॉल्यूशन है हम धान का खेती को कैसा कम करें। वो कैसा हो सकता है? सही नीति। हमारा सही नीति बनाया जाएगा, पॉलिसी तो लोग दूसरे खेती करेंगे और हमारा पानी का बचत होगा। उसी के लिए लोगों का अवेयरनेस भी होना है। हम आर्टिफिशियल रिचार्ज का बोले, जैसा राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है डिफंक्ट बोर का रिचार्ज। बहुत सारा आपका ड्रिंकिंग वाटर बोर और एग्रीकल्चर बोर भी आपका डिफंक्ट है, तो उसी को हम रिचार्ज एक फिल्टर चैम्बर, सैंड फिल्टर लगा के हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे हम बोर से डीपर एक्वीफर से पानी लेते हैं तो हमको डीपर एक्वीफर का ही रिचार्ज करना है। तो जो हम हैंडपम्प की बोर से पानी निकालते हैं वो दैट एक्ट्स एज रिचार्ज बोर। और एक पर्कोलेशन टैंक है, पर्कोलेशन टैंक में हम रिचार्ज साफ टैंक बना देंगे 90 फीट 100 फीट का, तो रिचार्ज करेगा। आओ हम महिला लोगों को यहाँ आगे लेना है, अवेयरनेस करेंगे क्योंकि वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं पानी के लिए, वो ज़्यादा कारगर होगा। जैसा रूफटॉप रन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रन वाटर अपना घर घर में कर सकते हैं। एक पीट बना के कि एक रिचार्ज साफ बना के हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं। 1000 और 1100 mm हम वाटर कंजर्वेशन कैसा करेंगे वही हमारा इम्पोर्टेंट है। हमारा संजय अग्रवाल साहब भी पहले राजनांदगांव में थे, बहुत अच्छा काम किए, मिशन जल रखा। अभी यहाँ वो इम्प्लीमेंट करके बिलासपुर का जो पानी का समस्या है, मैं सोचता हूँ कि ये समाधान होगा। करना जल संकट का समाधान उचित नीति, योजना और जागरूकता के प्रयासों पर काम करने की आवश्यकता बताई गई। ये जो बैठक थी, एक कार्यशाला थी बेसिकली पानी को बचाने के लिए। जो बरसाती पानी खासकर जो हमारा इकट्ठा होता है, जो वैसे ही नालियों में बह जाता है, तो ये एक अच्छी कार्यशाला थी। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हुआ कार्यशाला, जिसमें हमको बिल्डर लोगों को बुलाया गया था, जिसमें ये बताया गया कि हम कैसे बरसाती पानी को रोक सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जो बोरवेल हैं जो कि रिचार्ज नहीं हुए हैं, जो कि जिसमें पानी कम हो रहा है, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसकी एक नई तकनीक बताई उन्होंने, जिसको इंजेक्शन तकनीक कहते हैं वो, जिसके माध्यम से हम एक बड़ा गड्ढा खोदें, फिर उसमें एक बोरवेल डालें करीब 150 फीट नीचे। उस गड्ढे में पानी इकट्ठा होगा और उस बोरवेल का जो पाइप होगा उसके माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे नीचे का जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ये एक काफ़ी अच्छी पहल है और हम सब जो बिल्डर्स हैं वो भी ये प्लान, हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अमूमन जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते ही हैं, पर अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे वो इस तकनीक के माध्यम से करेंगे ताकि पानी का समुचित उपयोग हो सके और जो ग्राउंड लेवल है वो ज़्यादा रिचार्ज हो सके। हम सब जानते हैं कि पानी समय के साथ बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, वाटर लेवल बिलासपुर का भी बहुत तेज़ी से कम हुआ है और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम पानी को बचाएँ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ
पानी के लिए ना तरसें। आज हम जितनी आसानी से पानी का उपयोग कर रहे हैं, निकट भविष्य में हम पानी को इस तरीके का उपयोग नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से हमको पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी। तो यह निश्चित रूप से ज़रूरी है कि हम बरसाती पानी को जो है रिचार्ज करें, उपयोग करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इससे ना भुगतें। इस प्रशिक्षण में बिल्डरों को भी भूजल स्तर के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। भूजल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये प्रशिक्षण बिल्डरों को भूजल के महत्व, भूजल के साथ काम करने के सुरक्षित तरीके और भूजल संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण में भूजल मॉडलिंग, वर्षा जल संचयन और जल निकासी जैसी तकनीकों को भी शामिल किया गया। प्रशिक्षण में बिल्डरों को भूजल के साथ काम करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया, जैसे कि भूजल स्तर की जांच करना, खुदाई करते समय पानी को कैसे निकालना है ये, और भूजल को प्रदूषित होने से कैसे बचाना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रशिक्षण का लाभ बेहतर जल प्रबंधन के रूप में सामने आएगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिले में पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के लिए शनिवार से महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य जिले को हरा भरा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जल को संरक्षित करने की दिशा में अग्रसर करना है। इस महाअभियान में सभी शासकीय विभाग, संगठन, शहरवासी व प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है। अभियान के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के खाली शासकीय जमीन पर नर्सरी निर्माण, स्कूलों में पौधारोपण व सड़क किनारे पौधारोपण किया जाना है। मुख्य वन संरक्षक प्रभात मिश्रा ने कहा कि विभाग द्वारा पौधारोपण की तैयारी हो चुकी है। पौधारोपण के बाद इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे पौधों को किसी तरह का नुकसान ना हो। विभाग द्वारा कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है, लेकिन प्रयास है कि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पौधारोपण के लिए जागरूक कर इस मुहिम से जोड़ा जाए और बड़ी तादाद में पौधारोपण हो सके। विभाग अपने कार्य योजना के तहत कार्य कर रही है। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को पौधारोपण करने की अपील भी की जा रही है। इस प्रकार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। एक पेड़ माँ के नाम पे हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वृक्षारोपण के नाम पे गंभीर हुए और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। इसमें वन विभाग की ही बात नहीं है, इसमें समाज के सभी लोगों को, सभी विभाग को, सभी को जोड़ करके योजना चलाई जा रही है। शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसमें हम चाह रहे हैं कि लक्ष्य नहीं, लक्ष्य कितना भी हम लगाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये योजना आगे सफल है। एक शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है किसान वृक्ष योजना, जिसमें हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि वो लाभकारी बहुमूल्य प्रजातियों का रोपण करें। इसमें नीलगिरी, सागौन जैसे, जिससे लोगों को अतिरिक्त आय का साधन बन सके। उसमें हम लोगों को हितग्राही का चयन करते हैं और हितग्राही के द्वारा ही उसको रोपण करवाते हैं। उनको उसका उसकी पूरी राशि मिलती है। पहले साल में वो गड्ढा खुदाई का और रोपण का, निदाई का, कीटनाशक का सभी पूरी राशि मिलती है। दूसरे साल में भी उसका अनुदान मिलता है कि मतलब कितने जीवित पौधे हैं उस पर उनको अनुदान भी मिलता है। इस अभियान के तहत जिले के विकास खंड बिल्हा में 84,000, कोटा में 54,000, मस्तूरी 60,000, तखतपुर 70,000 एवं सभी उद्योगों से 1,50,000 पौधारोपण किया जाना है। विभिन्न समुदाय संगठन एवं नागरिकों के सहयोग से शासकीय भूमि पर 1,50,000 पौधों का रोपण किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत निर्माणाधीन तथा निर्मित आवासों में वृक्षारोपण का कार्य स्वयं हितग्राहियों द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत जनपद मस्तूरी में 1956, बिल्हा में 2051, कोटा 1986 एवं तखतपुर 1771 पौधे अभी तक रोपित किए जा चुके हैं। वहीं एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 2,75,00,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जाना है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित किए जाए। इसके साथ ही पौधारोपण करने वाले पौधे की ग्रोथ की निगरानी से जुड़े, जिससे पौधारोपण के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
लगातार बारिश के कारण अरपा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। सलका डाइवर्जन में बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन अरपा नदी में स्थित भैंसाझार बांध का गेट खोल दिया गया। इससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। जल संसाधन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे नदी किनारे ना जाएं और सतर्क रहें। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्थिति पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। अपने बड़ों के आशीर्वाद और उनकी पुण्य स्मृति को समर्पित करते हुए एक भावात्मक और सामाजिक पहल के तहत 6 जुलाई रविवार को बालाजी चैरिटेबल ब्लड सेंटर, मंगला चौक, पुराना वंदना हॉस्पिटल के समीप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ब्लड डोनेशन और मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये अवसर न सिर्फ सेवा का बल्कि मानवता को जीने और दूसरों के लिए संजीवनी बनने का भी है। कैंप में अनुभवी डॉक्टर्स की मौजूदगी में स्वास्थ्य जांच के साथ रक्तदान की व्यवस्था भी की गई है, जहां आप एक छोटी सी कोशिश से किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकते हैं। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक संकल्प है अपने समाज, अपने लोगों के लिए। आइए आप भी इस महाअभियान का हिस्सा बने और अपने रक्त से किसी की धड़कनों को रफ्तार दें, क्योंकि आपका रक्तदान किसी को जीवन दान दे सकता है। जरूर आएं और रक्तदान जरूर करें। हमारे द्वारा विगत 3 वर्षों से हमारे पूर्वजों के नाम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी 6 जुलाई दिन रविवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर रक्त का दान करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा राज्य भर में 1 जून से 30 जून तक चलाए गए ऑपरेशन तलाश अभियान ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर से कुल 4,472 लापता महिला पुरुषों को सकुशल बरामद किया गया, जिसमें सबसे बड़ी सफलता बिलासपुर जिले को मिली है। यहां पुलिस ने अकेले 1056 गुमशुदा व्यक्तियों को दस्तयाब कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह अभियान पुलिस मुख्यालय में पदस्थ IG अजय यादव के मार्गदर्शन और DGP अरुण देव गौतम के निर्देश पर संचालित हुआ, जिसमें बालिग लापता लोगों की खोज के लिए सुनियोजित और ठोस रणनीति अपनाई गई। इस दौरान अपहरण, गुमशुदगी सहित सभी श्रेणियों के मामले को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई की गई। बिलासपुर के बाद दुर्ग 807, महासमुंद 267 और रायपुर 217 मामलों के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। ऑपरेशन की खास बात ये रही कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में भी अभियान चलाकर 252 लोगों को अन्य राज्यों से बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया। ये पहली बार है जब राज्य में बालिग गुमशुदा व्यक्तियों की खोज के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसने पूरे महकमे को एक नई दिशा और पहचान दी है।
बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में खुलेआम तलवार लहराकर राहगीरों को डराने धमकाने वाले युवक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से धारदार तलवार बरामद की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर उसे जेल भेज दिया है। घटना सरकंडा क्षेत्र के प्रथम अस्पताल बहतरई के पास की है, जहां एक युवक लोहे का धारदार तलवार लहराते हुए लोगों में दहशत फैला रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी राजेंद्र यादव को तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया। दौरान पेट्रोलिंग सरकंडा पुलिस को जो है सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम हॉस्पिटल के पास जो एक बदमाश व्यक्ति राजेंद्र यादव द्वारा जो है धारदार हथियार लेकर घूम रहा है एवं लोगों को भयभीत कर रहा है। सूचना पर जो है पेट्रोलिंग के द्वारा तत्काल जाकर जो है राजेंद्र यादव को पकड़ा गया। उसके कब्जे से धारदार हथियार बरामद करते हुए जो है आरोपी के विरुद्ध जो 25-27 आर्म्स के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा पर प्रेषित किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के शिव मंदिर में बीती रात हुई चोरी ने आस्था की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लगता है अब चोरों ने भी मंदिरों में दक्षिणा लेना शुरू कर दिया है, वो भी बिना पुजारी की अनुमति और बिना घंटी बजाए। ताले टूटे, दान पेटी लूटी और भगवान के घर में ही भक्तों की भेंट उड़ा ले गए अज्ञात चोर। अब जब भगवान का घर भी महफूज नहीं तो फिर आम घरों का क्या होगा, ये तो चोर ही जाने। बिलासपुर शहर के शुभम विहार स्थित शिव मंदिर में बुधवार रात चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात चोर मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर सीधे दान पेटी तक पहुंचे, जैसे उन्हें मंदिर का नक्शा पहले से ही पता हो। दान पेटी को मंदिर परिसर के हैंडपंप तक घसीट लाए और 11,000 रुपए की नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। गुरुवार सुबह जब पुजारी रामफल मिश्रा पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो बिखरी दान पेटी और टूटे हुए ताले को देखकर उनको समझते देर नहीं लगा कि यहाँ क्या हुआ है। क्षेत्र का है, जहाँ शुभम विहार में एक मंदिर में की दान पेटी से करीबन 10,000 रुपये की चोरी हुई है, जिसमें थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर बीएनएस की धारा 305 और 331(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच का जिम्मा उप निरीक्षक विष्णु प्रसाद यादव को सौंपा गया है। मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं सीएसपी निमितेश सिंह परिहार का कहना है कि आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में ई रिक्शा बैटरी चोरी करने वाले गिरोह पर सरकंडा पुलिस ने एक कड़ी कार्रवाई की है। आप सभी को बता दें कि पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 30 नग बैटरी और एक चोरी किया गया ई रिक्शा बरामद किया गया है। रायपुर निवासी जयप्रकाश बैटरियों का खरीदार था। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
पुलिस ने जांच की शुरुआत तब से की जब एक ई रिक्शा चालक ने रिक्शा चोरी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान सुराग मिला कि कुछ युवक बैटरी बेचने ग्राहक की तलाश में हैं। घेराबंदी कर रमेश देवांगन को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में साथी विनय मौर्य और कुश देवांगन के साथ मिलकर कई इलाकों से ई रिक्शा की बैटरी चोरी करने की बात कबूली। थाना सरकंडा अंतर्गत FIR दर्ज हुआ था जिसमें ई रिक्शा की चोरी हुई थी। इसमें हमारी जो थाना सरकंडा की पुलिस टीम है, इसमें थाना प्रभारी नीलेश पांडे के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित करके इसकी तस्दीक की, जिसमें हमको पता चला कि रमेश देवांगन जो मुख्य आरोपी है वो चिंगराजपारा थाना सरकंडा अंतर्गत वहाँ का निवासी है। और इसमें तस्दीक करते हुए हमने जब देखा तो इसमें विजय मौर्य और कुश देवांगन के साथ मिलके इसने ई रिक्शा की चोरी करते थे ये लोग, और बैटरी को जयप्रकाश ठाकरे नामक व्यक्ति को रायपुर में ले जा कर के खपाते थे और अपने महंगे शौक पूरे करते थे। इसके अंतर्गत थाना सरकंडा में 3 अपराध निकाल हुए हैं, जिसमें 31 बैटरियां हमने जब्त की हैं, रिकवर की हैं, और 2 ई रिक्शा हमने रिकवर किया है। इन्हीं अपराधों में 3 मोबाइल की भी हमने जब्ती की है और एक इको कार है, जिसके माध्यम से ये लोग बैटरी को रायपुर छोड़ने जाते थे और बैटरियों का ट्रांसपोर्ट करते थे जयप्रकाश ठाकरे के पास रायपुर में, वो हमने जब्त किया है। आरोपियों ने चाटीडी इलाके से चोरी गए ई रिक्शा और बैटरियों को छिपा कर रखा था और करीब 15 नग बैटरी जयप्रकाश ठाकरे को रायपुर के गुड़ियारी इलाके में बेच दिया था। पुलिस ने जयप्रकाश के कब्जे से भी 15 बैटरियां बरामद की है। कुल 30 बैटरियों और एक ई रिक्शा की बरामदगी के साथ लाखों की चोरी का पर्दाफाश हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने न केवल पीड़िता का भरोसा तोड़ा, बल्कि उसे लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार भी बनाया। मामला साल 2022 से जुड़ा हुआ है, जब पीड़िता की आरोपी से जान पहचान हुई थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर पहले काटी खार स्थित उसके घर पर शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसे अपना मकान बिचवाकर अपने साथ मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी ले आया। यहाँ आरोपी महिला को पत्नी की तरह रखकर लगातार उसका शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी की बात दोहराई तो आरोपी ने गाली गलौज की, धमकी दी और मारपीट तक कर डाला। सकरी पुलिस के पास प्रार्थिया द्वारा ये सूचना दर्ज कराई गई कि 2022 से एक व्यक्ति है जो उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पत्नी की तरह बनाकर रखूंगा, पत्नी तुमसे शादी करूंगा। लेकिन जब भी वो कहती थी शादी करने की बात पर, तब वो उससे गाली गलौज और मारपीट करता था। और अंततः प्रार्थिया ने ये बात आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके खिलाफ। और आरोपी का नाम है राजेश जायसवाल, 52 वर्ष का है, मंगला चौक निवासी है, दीनदयाल कॉलोनी। और इसके विरुद्ध सकरी पुलिस ने FIR किया है और इसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। परेशान होकर महिला ने थाना सकरी पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में मंगला स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित स्वर्णिमेरा कॉलोनी के मकान नंबर 152 में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 4 युवकों को सरकंडा पुलिस और SSU की संयुक्त टीम ने रेड कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी श्याम लूडो किंग नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लूडो किंग गेम के माध्यम से हार जीत पर दाव लगाकर सट्टा चला रहे थे। ये सभी युवक मध्य प्रदेश से आकर बिलासपुर में अवैध कारोबार संचालित कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल छाबड़ा, सुमित चांदवानी, ओम प्रकाश नागवानी और मोहित बर्मन शामिल है। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और लाखों रुपए की सट्टा पट्टी लिखा रजिस्टर जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। सरकंडा थाने में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि स्वर्णिम एरा कॉलोनी के मकान नंबर 152 में ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लूडो किंग नाम का ग्रुप बनाकर इसमें ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा है, जिस पर से
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के मार्गदर्शन में तत्काल सरकंडा पुलिस वहां पर रेड की है, दबिश दी है उन्होंने। और वहां पर राहुल छाबड़ा नाम का व्यक्ति जो कि शेडोल का निवासी है, फिलहाल यहाँ स्वर्णिमेरा में वो रह रहा था और उसके साथियों द्वारा गेम खिलाया जा रहा था ऑनलाइन। उसके साथियों के नाम है सुमित चंदवानी, ओम प्रकाश नगवानी, मोहित बर्मन। ये सब शेडोल, सागर, उमरिया जिले के रहने वाले हैं और इन पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 व 7 के तहत कार्यवाही की गई है और इनसे 5 नग मोबाइल, 1 लैपटॉप सहित एक रजिस्टर जिसमें लाखों रुपए की सट्टा पट्टी का हिसाब किताब लिखा था, वो जब्त किया गया है। अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है। बिलासपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मस्तूरी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक वैगनार कार से 20 किलो 100 ग्राम गांजा, एक मोबाइल और वाहन समेत कुल 7,11,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी नीरज वर्मा को मौके से गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वहीं इस मामले में फरार चल रहे दूसरे आरोपी विनोद कुमार औधौलिया को धर्मजयगढ़ क्षेत्र से पकड़कर पुलिस थाने लाया गया। पूछताछ में उसने विगत 4 वर्षों से गांजा की तस्करी में लिप्त होने की बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में NDPS एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।